और इसी बीच अब आपको सीधा अयोध्या लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भूमि से जुड़े हुए जनपद अयोध्या की बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अयोध्या की इस पावन धरा को, जो सप्तपुरियों में से प्रथम पुरी है, भारत के सनातन की आस्था का प्रतीक है, जिसने भारत के अंदर मर्यादा का पाठ पढ़ाने की एक प्रेरणा दी है, ऐसे अयोध्या की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए पूर्व मंत्री स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान जी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, आपने अच्छा विधायक चुना तो विकास आज बीकापुर में दौड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे अयोध्या चमक गई, जैसे अयोध्या का वैभव पूरे देश के अंदर आज चरम पर दिखाई देता है, ऐसे ही बीकापुर में भी विकास की योजनाएं दिखाई दे रही हैं। और विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं स्वयं भी यहां पर आया हूं। 219 नई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं सबसे पहले लगभग 450 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए भी बीकापुर विधानसभा के आप सभी मतदाता बहन और भाइयों को, यहां की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। यहां के विधायक को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रुचि लेकर के इन कार्यों को आगे बढ़ाया है। एक सक्रिय जनप्रतिनिधि जब विकास के बारे में रुचि लेता है तो परिणाम कैसे आते हैं, आज ये अयोध्या जनपद में देखने को मिल रहा है। बीकापुर में, रुदौली में, मिल्कीपुर में, गोसाईगंज में, अयोध्या में, ये सब दिखाई देता है। मुझे 19 जून को रुदौली में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। विकास की योजनाएं आज तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। जो पहले असंभव था, आज इन जनप्रतिनिधियों के कारण वह संभव हो गया है। बहनों और भाइयों, आप तो जानते ही हैं, एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही। न सड़क, न बिजली, न पानी, यानी बगल में मां सरयू बह रही है, लेकिन तब भी अयोध्या उससे वंचित रहती थी। मां सरयू की पवित्र धारा अयोध्या को भी सिंचित करती है, लेकिन अयोध्या आने वाला श्रद्धालु देखता रहता था, वह मां सरयू का आशीर्वाद लेने में विफल हो जाता था। कोई व्यवस्था नहीं थी, गंदगी पहचान बन चुकी थी। और तो और जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए
क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा क्या? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहन और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या वैभवशाली है। वहां की गलियां अब चमक रही है, लाइट रहती है, और देश की चुनिंदा उन सिटी में से एक जो सोलर सिटी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। मोदी जी ने कहा कि सूर्य वंश की राजधानी है, तो सूर्य वंश की राजधानी भगवान सूर्य की रोशनी से ही रात्रि में भी जगमगाहट होनी चाहिए, और अयोध्या सोलर सिटी बन गई है।